हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग। देखिए, जब भी कभी आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं, चाहे वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे कैरेक्टर हो, इस तरीके के मतलब अल्फ़ाबेट्स वगैरह आप यूज़ करते हों, तो आप और हमें वो ऐसा लगता है कि वो नंबर हैं या कोई वो नाम लिखा हुआ है या एक वो सिंगल कैरेक्टर लिखा हुआ है। पर कंप्यूटर की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर ज़्यादातर क्या है कि सभी चीज़ों में, यानी कि प्रोग्रामिंग में या फिर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ एंटर कराते हैं तो वो जनरली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एंटर होती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग को अगर हम सिंगल लाइन में अगर हम कहें, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है जी, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का संग्रह क्या कहलाती है? स्ट्रिंग कहलाती है। स्ट्रिंग को जब भी हम कभी लिखते हैं तो वो डबल कोट्स में लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा ये सिंगल कैरेक्टर है। नहीं, अगर हमने किसी भी चीज़ को डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है, किसके अंदर लिख दिया है? डबल कोट्स में, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर हमने लिखा है तो वो हमारे लिए क्या है? तो वो हमारे लिए स्ट्रिंग है। और अगर हमने उसे सिंगल कोट में लिखा है तो वो हमारे लिए एज ए कैरेक्टर काम करती है, यानी कि वो एक कैरेक्टर है। फ़र्क इतना ही है कि अगर आप सिंगल कोट्स में कोई काम कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग है, वो कैरेक्टर है, और अगर आप डबल कोट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वो क्या है? स्ट्रिंग है। अब बात आती है कि हम अगर किसी भी पूरे वर्ड को लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, HELLO, हेलो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने हेलो लिखा हुआ है, तो ये क्या है? मेरे लिए स्ट्रिंग है। और नीचे मैंने क्या लिख दिया? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने हेलो लिख दिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। बट फ़र्क क्या है स्ट्रिंग और कैरेक्टर में? देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी भी कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं, तो यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपने डबल कोट्स में एक सिंगल वेरिएबल, यानी कि ए नाम का एक सिंगल कैरेक्टर लिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने उसका स्टोरेज बनाया हुआ है। जैसे एक ए है तो एक बॉक्स में ए स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद अगले वाले बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है /0 और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है। इसका मतलब होता है नल पॉइंटर। क्या होता है? नल पॉइंटर। इसका मतलब होता है जब भी किसी स्ट्रिंग को फिनिश किया जाता है, यानी कि एंड ऑफ स्ट्रिंग की जाती है, तो वो क्या कहलाती है? नल पॉइंटर कहलाती है। ठीक है। अब मैंने क्या किया? सिंगल कोट्स में ए को स्टोर करा दिया। जब मैंने सिंगल कोट्स में ए को स्टोर कराया तो उसके अंदर क्या होगा? तो ए जो है सिर्फ एक बाइट लेगा मेमोरी में स्टोर होने के लिए, और उसको एंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि भाई आपने नल पॉइंटर डालना है, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, एक सिंपल एक मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा और वहाँ पे जा कर के वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है, जैसे आपने कहा कि डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ था, तो ये हेलो क्या काम करेगा? अगर मैं इसको मेमोरी में स्टोर कराऊँ तो एच अलग ब्लॉक में जाएगा, ई अलग ब्लॉक में जाएगा, एल अलग ब्लॉक में जाएगा, दूसरा एल अलग ब्लॉक में जाएगा, और उसके बाद आएगा ओ। अब जैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग ख़त्म होती है तो उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक में यहाँ पर नल कैरेक्टर, यानी क्या क्या लिखा हमने? कॉमा लगाया, ठीक है जी, बैकवर्ड स्लैश लगाया और ज़ीरो लगा दिया, और उसके बाद सिंगल कोट्स को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा नल कहलाता है। और नल से, नल का मतलब है कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग बंद हो गई है। बट अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ की बात करूँ तो मैं सिर्फ 5 ही बताऊँगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आप उस स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करेंगे वो उसकी लेंथ कहलाएगी। अगर इसी चीज़ को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में ना करता और मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देता, तो ये जो हेलो है ये एक सिंगल कैरेक्टर माना जाता। मतलब ये समझ लीजिए कि जब ये मेमोरी में स्टोर होता तो ये एक कैरेक्टर जितना स्पेस लेता है उतना ही ये स्पेस लेता, और HELLO एक ही बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाता। तो ये क्या कहलाता है? कैरेक्टर। आइए अब हम देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कैरेक्टर्स को कैसे रीड करते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रिंग को देखेंगे फर्दर। चलिए, अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि एक सिंगल कैरेक्टर को किस तरीके से रीड कराया जाता है और किस तरीके से उसको डिस्प्ले कराया जाता है। सबसे पहले आपने क्या किया? यहाँ पर दो हेडर फाइल ले ली। दो हेडर फाइल लेने के बाद आपने यहाँ पे अपना मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद
आपने अपनी बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने एक कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर पूरा नहीं लिखा जाता, ये एक डेटा टाइप है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कैर। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर है, उसको आप यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और जिसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर आपने CA उसका नाम रख दिया है। अब ये जो कैरेक्टर है ये कहीं पे मेमोरी लोकेशन पे गया होगा और उसने वहाँ पे A नाम के वेरिएबल का एक ब्लॉक बना दिया होगा। और कैरेक्टर जो है ध्यान से सुनिएगा, वो हमेशा सिंगल बाइट यानी कि एक बाइट लेता है। और एक कैरेक्टर आपने लिया हुआ है, कैरेक्टर ए नाम का एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, तो इसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने कोई पूरा सेंटेंस लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ पहला लेटर जो उसने वहाँ पर लिखा हुआ है वो उसको रीड कर लेगा। चलिए देखते हैं आगे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी स्क्रीन को क्लियर करवा लिया। क्लियर कराने से ये हो गया, हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद हमने कहा प्रिंट एफ हमने लगाया, एंटर द कैरेक्टर, हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया। उसके बाद हमने स्कैन एफ लगाया, हमने लिखा स्कैन एफ, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, परसेंटाइल C लगाया। ध्यान दीजिएगा, परसेंटाइल अभी तक हम क्या यूज़ करते आए थे, D यूज़ करते आए थे, F यूज़ कर लिया था हमने। आज हम बात करेंगे परसेंटाइल C की। परसेंटाइल C का मतलब होता है कि हम एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने की बात कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर एड्रेस ऑफ A दे दिया हमने यहाँ पे कि यूज़र हमसे जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करेगा, मतलब कोई भी कैरेक्टर एंटर करेगा तो वो A की लोकेशन पर पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, प्रिंट एफ किया हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में A इक्वल्स टू परसेंटाइल C इसलिए लगाया क्योंकि हम कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, फिर A लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद हमने यहाँ एंड ऑफ लाइन लगाया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे गेट CH करा। गेट CH क्या है, ये भी सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करता है। मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि गेट CH क्या काम करता है। गेट CH एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है, इसका काम ही यही है। बट हम इससे करवाते क्या हैं, हम इससे अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवाते हैं। ठीक है, हम करवाते हैं होल्ड। आप देखते हैं जब भी आप अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तब आप अपनी आउटपुट स्क्रीन से बाहर आते हैं, तो उस समय ये क्या करता है, ये गेट CH एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कर लेता है और चला जाता है। देन उसके बाद हमने अपना मेन मेथड क्लोज कर दिया। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं, यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट आ रहा है एंटर द कैर, यानी कि एक कैरेक्टर एंटर कराना है। सपोज़ करिए यूज़र ने एक T नाम का एक कैरेक्टर एंटर कराया। जैसे ही उसने T नाम का एक कैरेक्टर एंटर कराया और उसने एंटर प्रेस किया तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आएगा A इक्वल्स टू T, यानी कि जो कैरेक्टर T उसने प्रिंट किया है वो T रीड करेगा और A में स्टोर करेगा और वहाँ से उसके बाद वो उसको प्रिंट कराएगा। A इक्वल्स टू T, हमारा आंसर यहाँ पर इसीलिए आया है। अब हम इसको अपने प्रोग्राम को दोबारा, पहली बार तो आप ऐसे एग्जीक्यूट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। दोबारा एग्जीक्यूट करने से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा एंटर द कैरेक्टर। ठीक है जी, आपने मैसेज दिया एंटर द कैरेक्टर और उसके बाद यूज़र ने डाल दिया हेलो HELLO और उसके बाद एंटर कर दिया। तो एंटर करते ही सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा, A इक्वल्स टू H। क्या लिखा हुआ आएगा, A इक्वल्स टू H, और बाकी का ELLO क्या होगा वो इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। आप सिंगल कैरेक्टर वो नंबर भी हो सकता है। अगर आप दोबारा इसको तीसरी बार अगर आप इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे तो मैसेज आएगा एंटर द कैरेक्टर, आपने कहा 1 डाल दिया तो A इक्वल्स टू 1 प्रिंट हो जाएगा। अब ये 1 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, 1 क्या है, 1 हमारे लिए एज अ कैरेक्टर रीड हो रहा है, एज अ कैरेक्टर काउंट हो रहा है ये। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर काम करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस कैरेक्टर को जिस तरीके से हमने रीड किया है, क्या कोई और मेथड हमारे पास है जो हम इसको रीड कर सकें। अब हम इस प्रोग्राम में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नंबर 1 और नंबर 2 कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा हुआ है कि गेट कैर। गेट माने होता है लेना और कैर माने होता है कैरेक्टर, यानी कि ये एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है पुट कैर।
पुट कैर का मतलब होता है कैरेक्टर को पुट कराना। पुट माने पुट कराना, कहाँ पर? स्क्रीन पर पुट कराएंगे। तो पुट कैर यानी कि प्रिंटफ का काम करेगा, और गेट कैर यानी कि किसका काम करेगा? स्कैनफ का काम करेगा। ठीक है जी। सिंगल कैरेक्टर को रीड करना और सिंगल कैरेक्टर को राइट करने के लिए गेट कैर और पुट कैर नाम के दो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल दो हेडर फाइल लगाई, #stdio.h और #conio.h। फिर हमने उसके बाद मेन मेथड शुरू किया। मेन मेथड के बाद हमने यहाँ पे बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद हमने कैरेक्टर टाइप का एक ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिया। ए नाम का एक वेरिएबल हमने लिया कैरेक्टर टाइप का, जिसका साइज़ कितना होगा? 1 बाइट उसका साइज़ होगा, यानी कि 1 बाइट लेगा। फिर उसके बाद हमने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद हमने एक यहाँ पर मैसेज डाल रखा है प्रिंटफ। प्रिंटफ में हमने मैसेज दिया हुआ है एंटर द कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर को ये रीड करा लेगा। = ये रीड नहीं कराएगा, ये सिर्फ मैसेज प्रिंट करेगा। प्रिंटफ क्या काम करता है? एक मैसेज प्रिंट करने का काम करता है आपके आउटपुट स्क्रीन पर। आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा एंटर द कैर =। उसके बाद क्या करेगा यूज़र? कोई नंबर डाल देगा। सपोज करो उसने डाल दिया पी डालते ही क्या होगा? नीचे वाला जो लिखा हो ना A = गेट कैर, तो ये गेट कैर क्या काम करेगा? सिंगल कैरेक्टर को वहाँ से रीड करेगा और ए के अंदर इसको स्टोर करा देगा। ठीक है जी। जो इसका इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, ये जो A = गेट कैर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमने स्कैनफ का इस्तेमाल किया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, स्कैनफ का इस्तेमाल ना करके गेट कैर नाम के फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेंगे, और हमारी ए में यहाँ पर जो हम कैरेक्टर डालेंगे वो स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है पुट कैर। पुट कैर का क्या मतलब है? पुट यानी कि पुट करना, कहाँ पर? आपकी आउटपुट स्क्रीन पर उसको पुट करना, एक सिंगल कैरेक्टर को। और पुट कैर लिख के ब्रैकेट के अंदर हमने जो कैरेक्टर ले रखा था, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ए, हमने उसको वहाँ पर रख दिया। उससे क्या होगा कि जो वैल्यू इसके अंदर है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर रीड हो जाएगी जाके, सॉरी राइट हो जाएगी जाके। ठीक है। देन उसके बाद get आपने यहाँ पर किया हुआ है। देन उसके बाद आपने अपनी बॉडी बंद कर दी यहाँ पर। फिर आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। get से आप अपने एक सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पर रीड करा लेंगे और आपका प्रोग्राम यहाँ पर बंद हो जाएगा। देन आउटपुट की तरफ चलते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ है एंटर द कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर लिखा हुआ है =, आपने डाल दिया P, यानी कि यूज़र ने क्या करा? आउटपुट स्क्रीन पर P एंटर कराया। जैसे उसने P एंटर कराया और एंटर कराने के तुरंत बाद नीचे क्या लिखा हुआ? फिर से P लिखा हुआ आया। देखिए, इससे पहले वाला जो आउटपुट था उसमें हमने क्या लिख दिया था? A =, वो हमने इसलिए लिख दिया था क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिंटफ का यूज़ किया हुआ था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रिंटफ का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पुट कैर यानी कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, और इनकी जो हेडर फाइल है वो stdio के अंदर ही इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। तो पुट कैर की वजह से सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पर एक्सेस कर जाएगी। ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू आपकी वहाँ पर एक्सेस करेगी। तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है? P आ रही है, तो वहाँ पर वो P डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम अपने प्रोग्राम को पहली बार जब हमने एग्जीक्यूट कराया तो आउटपुट स्क्रीन पर हमारे पास आया एंटर कैरेक्टर, और हमने वहाँ पर क्या लिख दिया? =P। तो आपकी स्क्रीन पर P ही यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, एक वैल्यू डाली थी, एक कैरेक्टर डाला आपने, और वही कैरेक्टर आपका यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया गया। देन उसके बाद आपने क्या किया? दोबारा इसको एग्जीक्यूट करा। देखिए, मैंने फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा हुआ है। आउटपुट स्क्रीन पर आपकी दिखाई देगा एंटर कैरेक्टर कैर =, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? हेलो लिख दिया, HELLO। तो क्या होगा? गेट कैर क्या करेगा? पूरे कैरेक्टर, ये इसको एज ए कैरेक्टर रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ पहला कैरेक्टर यहाँ से उठाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा? उसको H में डाल देगा। ठीक है, उसने उसको H में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब H डाल दिया उसने खाली। पर ELLO क्या होगा? वो नहीं आएगा रीडिंग में। फिर आपने क्या किया? तीसरी बार एग्जीक्यूट करा, आंसर आया एंटर द कैर =, आपने क्या कर दिया? 1 डाल दिया। तो आपको क्या लग रहा है? 1 आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी। नहीं, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये सिंगल कैरेक्टर ही है। तो ये आपकी स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? एक सिंगल कैरेक्टर दिखाई देगा। ठीक है, आप क्या करो? इसको चौथी बार फिर चलाओ, मैसेज लिखो एंटर कैर =, आपने डाले 1 2 3, यानी कि 1 2 3 आपने एक नंबर डाल दिया, पर नंबर नहीं है, वो क्या है? कैरेक्टर है। फिर आपकी स्क्रीन पर जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा? 1 वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
अच्छा, एक छोटा सा चेंजेस आप और कर सकते हैं इसके अंदर। मान लीजिए आपने क्या किया, ये जैसे प्रिंट एफ करके और गेट कैर लगा करके आपने यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कराया। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू दे देते, आप लिखते ए इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमा में सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख देते HELLO, तो जो पुट कैर है वो आपको डायरेक्ट वहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हेलो लिखा हुआ दिखाता। ठीक है जी। तो ये सारे चेंजेस आपको करने हैं, ये पूरा प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है 1 बाय 1, और आपको देखना है कि इसमें जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें आपके डिफरेंट आउटपुट्स, मतलब अकॉर्डिंग टू जो आप नंबर डाल रहे हैं या आप कोई वैल्यू डाल रहे हैं या आप कोई कैरेक्टर डाल रहे हैं या आपके हिसाब से आपने कोई स्ट्रिंग डाल दी या आपने कोई लंबा सेंटेंस वहाँ पर डाल दिया, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करा पा रहे हैं। और सिंगल कैरेक्टर को रीड कराने के दो तरीके हैं, या तो आप गेट कैर और पुट कैर का इस्तेमाल करिए या फिर आप स्कैनएफ और प्रिंट एफ का इस्तेमाल करिए। इस तरीके से आप सिंगल कैरेक्टर को रीड करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और आप बहुत अच्छे से अपनी वीडियो को देखें और सारे प्रोग्राम को नोट करें और उनको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, और इस कोरोना काल में सभी बच्चे सेफ रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।